हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से कम रह गए। मुल्क में 16 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। एलसीज ना खुलने से हजारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अब तो आवाम बीमार होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल बाकी रह गया है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। गैर मुल्की सरमायाकारी में 59% कमी हुई है। हमेशा मदद करने वाले सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली बार बगैर किसी शर्त के कर्ज नहीं मिलेगा, मगर हुकूमत सियासत फरमा रही है। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर सऊदी अरेबिया की है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो फिर पैसा खर्च करने से पहले हमें लोगों से भी पूछना पड़ेगा ना कि आपका पैसा हम कहाँ पे खर्च करते हैं, और हम किसी ऐसे मुल्क को पैसे क्यों दें जो कि अपने आवाम से टैक्स नहीं लेता। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गए। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की, जिस प्रकार से सऊदी ने पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा मारा है उनको मना करके कि अब हम कुछ भी देंगे तो इसके एवज में आपको भी हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे तब तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। और ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, उन मुस्लिम देशों के लिए भी है जो सऊदी से के आगे में कटोरा फैलाते हैं पाकिस्तान की तरह। तो इसी को लेकर ये खबर है। और बाकी तो पाकिस्तानी मीडिया से आप सुन ही चुके हैं कि उनके पास ना तो दवाई बचे हैं, ना ही गेहूं है खाने को, ना ही पेट्रोल है। फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन से नीचे आ चुका है। अब पता नहीं मुल्क का क्या होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है। वहाँ पे लोग आप समझ चुके होंगे कि आटे के लिए मारे जा चुके हैं। एक बंदा वहाँ पे मर गया। तो वहाँ की इकोनॉमी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, बट फिर भी वहाँ के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बाहर कुछ बोलते हैं और देश में आगे कुछ बोल देते हैं। किसी की किसी से बनती नहीं है। तो स्थिति वहाँ की ऐसी हो चुकी है। सऊदी ने भी तो लात मार ही दिया। अब पता नहीं, ना जाने कि वो क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, खुद का देश कैसे चलाएंगे। पाकिस्तान रहेगा या भी नहीं रहेगा, विघटन हो जाएगा। किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया कर्मी इस पे अपना डिस्कशंस कर रहे हैं, किस प्रकार से चर्च कर रहे हैं, आइए सुनते हैं इनको। इन्होंने इसी विषय को लेकर कि सऊदी ने जो मना किया वो क्यों किया है, क्या हो सकता है इसके इंतजाम भविष्य में, तो इसी को लेकर वो डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले इनको सुन लेते हैं, क्या चर्चा किया है इन्होंने, उसके बाद डिस्कशंस लास्ट में करते हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाय है, बहुत हमें सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज़ हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्ज़े पे कर्ज़ा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का अब ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीक़ाकार बदल दिया है। और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है, क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे बेसिकली जो तब्दीलियाँ सऊदी अरब में आई हैं उसके बारे में बात की। और एक तब्दीली उन्होंने ये की कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो ज़माना अब ख़त्म हो गया। और उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया और ये कहा कि जिस तरह हम मल्टीलैटरल जो डोनर्स हैं या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे प्रॉपर्ली चीज़ें समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह अगर पैसा देना है तो कैसे देना है। आप क्या समझते हैं ये जो सऊदी अरब ने बात की है, और उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हम $10 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहाँ पे चीज़ें डेवलप हों और इस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब ख़त्म हो गए। और दूसरा, साहब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बना दी है कि पैसे किस तरह बचाने हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट जो है वो वाकई सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर को जो अरब वर्ल्ड से होके आए इनकी बातों को सीरियस ले गए? देखें जी, इसमें
सीरियस तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका मसला है। नई सीरीज लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन जहाँ तक सऊदी पॉलिसी या उसके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ट्रेडिशनली सऊदी अरबिया वाहिद कंट्री थी कि जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर उठा के किसी को भी दे देते थे, जिसमें कि एक टॉप जो उनकी एलीट है, रूलिंग एलीट, सिर्फ वो शामिल होती थी। जैसे कि मतलब ये है कि बड़े बड़े उनके जो प्रिंस हैं या मिनिस्टर्स हैं 4-5 लोग, तो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का जो है ना एक रूल जो था वो डिस्प्ले हो रहा था। एक तरफ तो तेल के कुएं थे और दुनिया में तेल की जो कदर कीमत थी वो आपको पता है कि एक एसेंशियल इनएविटेबल किस्म की बेसिक फंडामेंटल नीड बन गई थी, वरना दुनिया जाम हो जाती थी तेल के बगैर। और ऊपर से जो है वो फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम, तो वो फिर पैसे लेके जिसको भी अपना समझते थे कि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा कह लेना चाहिए कि सेक्टेरियन वाइज जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे तकसीम करते थे। अब उसमें जो पॉलिटिक्स थी जियोपॉलिटिकल कि ईरान किसको पैसे दे रहा है या ईरान कितना तेल बेच रहा है, ये चीज़ें भी उसमें फैक्टर बनती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे पूछने वाला कोई नहीं। हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है। चलें जी, इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन रिजर्व्स रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह की तो हम अक्सर औकात उनसे ये मांगते रहते हैं, जो कि हमारी अब आदत बन चुकी है मांगना। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आपको भी करके दिखाना होगा। तो जो $3 बिलियन के एक कर्जे की बात हो रही थी जो कि मिलना था, तो ये बात कही जा रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो वो $3 बिलियन नहीं मिल रहे, उसकी एक बेसिक रीज़न और लॉजिक ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये करना था। तो यही वजह है कि उसने अभी तक वो वाला कर्जा नहीं दिया, ये बात की जा रही है। देखिए, इसमें ये बात कहाँ पर हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद अल जदान, वो खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना रोल प्ले करें। ये जो बात करें मतलब ये कि उन्होंने कहा है कि हम तो मदद कर रहे हैं लेकिन आप भी तो अपनी मदद खुद करें, यानी हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने कहा है कि भाई अपने पांव पर खड़े हो, अपने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम भी तो कर रहे हैं ये। तो सऊदी अरेबिया क्या थक गया है पैसे दे देकर, और क्या ऐसी वजह हुई? तो देखें, कोई भी कंट्री कब तक पैसे देगा? आप ये बात याद रखें कि इस तरीके से तो इकोनॉमीज़ नहीं चलती और मुल्क भी इस तरीके से नहीं चलते। और ये तो अपने जो यानी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सब ये बात कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाती, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क इस तरह नहीं चलता और मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब जिस दिन ये वाली बात सामने आई है सऊदी अरेबिया की, उसी दिन एक बड़ा फैसला भी हमारे सामने आया और वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फैसला किया गया है कि IMF के प्लान में जाना है, तो फिर उनकी वो वाली कंडीशंस अब लगानी पड़ रही हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एनालिस्ट और जो भी एनालिस्ट हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में आके। और अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद।